एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरीज में। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तुम मिले तो हम बने, पार्ट 2। कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट भी जान लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में होता क्या है, जो हमारी बरखा है वो कॉलेज में आ चुकी होती है। एक्चुअली वो कैंटीन की तरफ जा रही होती है, लेकिन उसके उसके आवाज़ में, उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग थोड़ी सी बहस कर रहे हैं लाइब्रेरी के साइड में। और जो कैंटीन साइड था वो लाइब्रेरी के बाजू में ही था। तो जैसे ही ये चीज़ होती है, बरखा और बरखा के दोस्त सब लोग लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जाते ही जैसे कि सर देखते हैं तो मानो खुश नहीं होते हैं, थोड़े से फेस डल करके बोलते हैं तुम आ गई। तो बोलती, बरखा भी बोलती है जी सर, देख के लगता है आप खुश नहीं हो। फिर उसके बाद वहां से सर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही सर हटते हैं तो जो हमारी रोशनी जी है वो हट रोशनी जी थोड़ी सी साइड हटती है, और पीछे से एक आवाज सलोनी की बड़ी प्यारी सी, रोशनी बस करना। सलोनी थोड़ा सा गुस्से में ही बोलती है तू मत बोल मुझे कुछ। और फिर उसके बाद जैसे ही रोशनी हटती है उस टाइम पे सलोनी बरखा को देखती है। बरखा की आंखों में एक्चुअली चश्मा था। जैसे ही बरखा की आंखों में चश्मा था तो सलोनी ना ध्यान से देख नहीं पाती है, लेकिन बरखा की वो एक स्माइल थोड़ी सी छोटी सी थी, एक तीखी सी स्माइल पे मानो सलोनी खो सी गई थी। ये सारे सीन होते हैं, जैसे ही खत्म होते हैं, बरखा जाने ही लगती है, तैसे ही सलोनी भी जाने ही लगती है। तो सलोनी का पैर कहीं से फंसता है और वो गिरने वाली थी। हमारी जो रोशनी है वो बचाने जा ही रही थी, तैसे ही बरखा फटाक से आती है और सलोनी को बचा लेती है उसको गिरने से। और फिर उसके बाद वहां से चले जाते हैं। दोनों जाने से पहले एक बार एक दूसरे को जरूर देखते हैं। और बरखा शांत हो जाती है, कैंटीन में जाती है, बैठती है। काफी टाइम तक चीजों को सोच रही थी। वो क्या सोच रही थी, अब आगे सुनते हैं। वो चीजों को बहुत सोच रही थी, क्या, क्यों, कैसे, ये क्या हो रहा है, यही सब सारी चीजें सोच रही थी। बार बार सलोनी के बारे में सोची जा रही थी, और कहा हमारी और प्रतिभा, आई मीन टू से जिमी एंड जैस्मिन। जिमी का रियल नेम हम बता देते हैं। जिमी का रियल नेम है शनाया, शनाया ठाकुर। और जैस्मिन का रियल नेम प्रतिभा, प्रतिभा सिंघानिया। जो हमारी वर्षा है वो प्रतिभा की तरफ देखती है, क्योंकि प्रतिभा उसको बुलाती है, बोलती है प्रति शनाया, सॉरी शनाया, तुझे नहीं लगता कि हमारी बरखा जी कुछ ज्यादा ही खोई खोई सी है। तो शनाया भी इंटर करती है और बोल पड़ती है, बरखा क्या हुआ तुझे। बरखा कुछ तो सोच रही थी, लेकिन वो शनाया की तरफ देखती है, शनाया को देखती है, और फिर वो चुप हो जाती है। ये चीज जो हमारी प्रतिभा है वो बड़े ध्यान से नोट करती है। नोट करने के बाद बोल पड़ती है फिर से, बरखा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। तभी बरखा बोलती है हाँ, सब ठीक है। वहां पे हमारी नताशा आती है। नताशा एक्चुअली कैंटीन में आई थी जूस लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो सलोनी जी हैं उनको जूस पीना था, सॉरी रोशनी जी को। तो वो आई जूस लेने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही जूस लेती है, जूस लेके जा ही रही थी, तो शनाया क्या करती है, वो कंफर्टेबल नहीं थी अपने सीट पे, मतलब जिस चेयर पे बैठी हुई तो कंफर्टेबल नहीं थी। वो थोड़ा सा चेयर पीछे करके बैठती है आराम से। और जैसे ही जाने लगती है तो शनाया की साइड से ही जा रही थी, और गलती से उसका पैर उसके चेयर के नीचे जो हैंडल था उस पर लग जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसको देखते ही वो बोल पड़ती, आउच, आह, लग गई मुझे। और फिर उसके बाद वो शनाया को बड़ी गुस्से से देखती है। गुस्से से देखते ही ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी शनाया खड़ी होते बोलती, एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया। तो वो बोल पड़ती, तुमने क्या किया, तुमको ठीक से बैठने नहीं आता, या तुम्हें पता नहीं है कि चेयर पे कैसे बैठा जाता है। तभी शनाया बोलती है, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मिस्टेक नहीं थी, तुम आंखें बंद करके चल रही थी, उसमें मेरी क्या गलती। तो बोलती, आंखें बंद करके चेयर को चेंज किसने किया, मैंने किया या तुमने किया। जब चेंज तुमने किया तो तुमको पता होना चाहिए कि एक तो तुम रास्ते के बीच में अपने चेयर रख के बैठी हुई हो, और उसके बाद तुम मुझे चिल्ला रही हो। तो शराब बोलती, एक्सक्यूज मी, चिल्ला मैं नहीं रही, तुम रही हो, ठीक है, मुझ पे मत भड़को।
तो शनाया इतना बोल के बैठ जाती है। नताशा को गुस्सा तो बहुत आती है शनाया की तरफ, और वो जाते जाते बोल देती है चुड़ैल कहीं की, इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। अब जैसे ही शनाया ये सुनती होती, एक्सक्यूज मी, चुड़ैल चुड़ैल किसको बोला तुमने? लेकिन तब तक नताशा जा चुकी थी। प्रतिभा ये सुनती है और वो हंस पड़ती है, और हंसते हुए बोलती है, ओहो, तो अब तो चुड़ैल भी बन गई। तभी शनाया वो गुस्से में बोलती, क्या है तेरा, चुप हो जा तू। लेकिन बरखा ये सब से किसी को फर्क फर्क नहीं पड़ रही थी। बरखा तो चुप थी, अभी भी वही चीज सोच रही थी कि उसने क्यों क्यों उसने सलोनी को बचाया, जबकि रोशनी उसके पास जा रही थी बचाने को। यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। ऐसा मुझे क्या हो गया था, मैं बार बार उसको क्यों देख रही थी, क्यों? यही सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी वहां पे आर्यन और प्रकाश आता है। आर्यन आता ही देखता है कि वर्षा कुछ सोच रही है, तो वो प्रतिभा की तरफ देखता है, और मतलब ऐसे ही मस्ती में बोल पड़ता है, अरे अरे, इतनी जल्दी अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में इतनी जल्दी सोचने लग गई। तो वर्षा उसे घूर के देखती है, और मतलब खा जाने वाली नजरों की तरफ से देखती है, बोलती एक्सक्यूज मी। तो आर्यन बोलता है, अरे इतने गौर से तो चीजों को सोचे जा रही है। तो वही मैं सोचूं, अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में सोच रही है क्या? अच्छा बता बता, क्या सोची थी उसके बारे में? तो वर्षा बोलती है, चुप हो जा अब तू। तभी प्रतिभा बोल पड़ती है, अरे बरखा क्या हुआ है? प्रकाश आता है और एक टक बरखा को देख रहा था, थोड़ा सा शांत होके, मतलब गौर से। और फिर उसके बाद वो प्रतिभा की तरफ देखता है और शनाया की तरफ देखता है, और मतलब आंखों में ही पूछ रहा हो कि क्या हुआ है इसे। ब, बरखा एक बार प्रकाश की तरफ देखती है, लेकिन थोड़ी देर अपनी मुंडी नीचे कर लेती है। प्रतिभा भी आंखों में ही जवाब देती है, मुझे नहीं पता। शनाया को तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, शनाया अपने फोन में घुसी हुई थी। आर्यन फिर से नोट करता है, फिर से देखता है बरखा को, और फिर उसका रिश्ता पूछ लेता है, बरखा ज्यादा कोई पति परेशान कर रहे हैं क्या? बरखा फिर गुस्से में देखती है उसे। तो आर्यन बोल पड़ता है, अच्छा सॉरी सॉरी, शांत हो जाए, इतना क्यों गुस्सा कर देती है? फिर उसके बाद थोड़ी देर लोग बात कर रहे थे, बरखा फिर भी शांत थी। और वो बात करते करते आर्यन क्या करता है, बरखा के सामने एक प्लेट थी जिसमें सैंडविच रखा था बरखा का। वो क्या करता है, ध्यान देता नहीं है, और वो प्लेट के सैंडविच लेकर खाने लगता है। एक्चुअली से भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, वो खाने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही एक मुंह में उसके, एक सैंडविच का पीस उसके मुंह में था, एक उसके हाथ में था। जैसे ही ये बात छूटती है, तब तक प्रकाश बोल पड़ता है, अब चले हम घर चले। तो प्रतिभा बोल पड़ती है, हाँ हाँ चलते हैं, एक काम कर, वैसे भी बरखा को भूख लगी थी, पहले उसकी सैंडविच तो खत्म कर लेने दो। प्रकाश भी बोलता है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। और इतना बोलते ही जैसे ही बरखा अपने प्लेट की तरफ देखती सैंडविच गायब है। अब वो थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती इधर तो ये थे। और फिर उसके बाद उसकी नजर आर्यन पे जाती है, जो कि मस्त मजे से लेकर सैंडविच खा रहा था। उसके मुंह में एक पीसेस थे, एक हाथ में उसके पीसेस थे, वो मजे से खा रहा था, यम यम करके। उसको बरखा जैसे ही ये चीज देखती है, उसको तुम्हारा गुस्सा आती है, मतलब अभी उसका बस चले ना तो उसको कूट डाले अच्छे से। और फिर उसके बाद बोलती हुई है, आर्यन तुम्हें इतनी ही भूख लगी थी तो कैंटीन में सैंडविच की कमी तो थी नहीं, तुम जाके लेकर खा सकते थे। तभी आर्यन आधे मुंह में रखे हुए बोलता है, वो क्या है ना, वो मैं खा रहा था, लेकिन देख लिया तो खा लिया। तभी वर्षा बोल पड़ती है, अच्छा तो एक काम कर, अब इसे खत्म कर और जाके मेरे लिए सैंडविच लेकर आ। तभी आर्यन बोलता है, अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे कैसे, तू मेरे साथ गलत कर रही है। तो वर्षा बोलती है, गलत के साथ गलत ही सही है, जा रहा है कि नहीं? तब आर्यन पहले तो सैंडविच खत्म करता है अपनी, और फिर उसके बाद कैंटीन की तरफ जाता है, मतलब जो शॉप्स होते हैं वो वहाँ पे जाता है, अपना सारे सैंडविच जो भी सैंडविच लेने थे लेता है, जूस लेता है, आता है। ये लोग मिल बैठ के खाने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जो हमारी सलोनी जी थी, वो भी कुछ अच्छे नहीं चल रही थी, वो भी काफी कश्मकश में थी कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों हो रहा है उसके साथ, ये कैसी फीलिंग्स है, क्या है, क्यों उसे बार बार देखी जा रही थी, और बार बार वो उसकी तरफ आंखों की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही थी, क्यों, क्या? यही सब सोचते सोचते वो जाने लगती है, और जाती है क्लास में जाके
बैठ जाती है। एक लेक्चर बचे होते हैं, तो वो लेक्चर थे नहीं एक्चुअली, लेकिन वो क्लास खाली थी। तो सोचती है कि चलो क्लास खाली है, हम पढ़ाई कर लेते हैं, यही सोच के। और वो पढ़ते वक्त भी सोच ही रही थी ये सारी चीजें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं था। बाजू में उसकी रोशनी और नताशा बैठे हुए थे। वो दोनों भी बोल पड़ते हैं, सलोनी क्या हुआ है तुझे। तभी सलोनी बोलती, कुछ नहीं। तो तुम लोग क्या हुआ है तुम लोगों को। तभी रोशनी बोलती, अच्छा, हम लोगों को कब से बैठ के पता नहीं कौन सी सोच में घूम तो तू है, और हम लोगों से पूछ रही क्या हुआ है हमें। ये सही है बेटा। तभी सलोनी बोलते, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां पे रोहित आता है। रोहित आते ही बोलता है, सलोनी कैसी हो। तो सलोनी बोल पड़ती है, जी नमस्ते, मैं एकदम ठीक। तो रोहित बोल पड़ता है, अरे यार कभी तुम मुझसे फॉर्मेलिटी से बाहर आके बात कर लिया करो। तभी सलोनी बोलती है, देखिए, फॉर्मेलिटी नहीं मेंटेन करती मैं आपसे, लेकिन स्टिल ये मेरी आदत है। तो रोहित हंस पड़ता है और बोलता है, हाँ हाँ पता है तुम्हारी आदत और तुम। फिर उसके बाद रोहित वहाँ पे थोड़ी देर बात करता है। तो रोशनी बोलती है, तुझे कोई काम था क्या। तो रोहित बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आया था। तभी नताशा बोल पड़ती है, अच्छा एक बात बता रोहित, पूरे क्लास में कम से कम 13 लड़कियां हैं, लेकिन उन 13 लड़कियों में से तू हम तीनों के पास ही क्यों आता है। तभी रोहित बोल पड़ता है, अरे तुम्हें तो पता है ना कि मैं क्यों आता हूँ। सलोनी की तरफ देखते हुए। सलोनी एक बार उसे देखती है, लेकिन दूसरी ओर अपनी मुंडी झुका लेती है। अपनी नज़रों को झुकाते हुए अपने बुक पे ध्यान देने लगती है। तभी रोशनी बोल पड़ती है, हाँ हाँ पता है कि तू एक नंबर का निकम्मा और निठल्ला इंसान है, तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं होता सिवाय लड़कियों को परेशान करने के अलावा। तब रोहित थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है, रोशनी कुछ भी मत बोला कर। तभी रोशनी बोलती है, अच्छा, सच्चाई बुरी लग जाती है क्या। तो जैसे ही रोहित कुछ और बोलने जाएगा, तभी नताशा बोलती, ओ हेलो, अब यहाँ से निकलते बनिए, हम लोगों को पढ़ाई करनी है। कृपया करके हमें डिस्टर्ब मत करिए। इतना बोल के रोहित को बोल देते जाने के लिए, लेकिन रोहित एक बार जाने से पहले सलोनी से बोलता है, सलोनी मैं जा रहा हूँ। सलोनी कुछ बोलती ही नहीं है। मान लो सलोनी को इंटरेस्ट नहीं था उससे बात करने में, बट स्टिल वो चला जाता है। सलोनी स्टिल चीज़ों को सोच रही थी। बार बार उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या है कैसे है। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। ऐसे ही कॉलेज खत्म होता है, जाते ही नताशा ने अपनी कार लाई थी। जैसे ही वो कार लाई थी, तो और हमारी जो रोशनी जी हैं, वो स्कूटी पे आई थी। एक्चुअली रोशनी का काम होता है, सुबह सुबह आती है, सलोनी को पिक करती है, ड्रॉप करती है, इसीलिए वो स्कूटी पे आई थी। तो जैसे ही जाती है, तभी नताशा बोलती है, अच्छा सलोनी तुम हमेशा रोशनी के साथ जाती हो, आज हमारे साथ चल लो यार। तभी रोशनी बोल पड़ती है, अरे ऐसे कैसे, वो हमेशा मेरे साथ जाती है, आज भी मेरे साथ ही जाएगी। तो सलोनी अब कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करे। तभी रोशनी के फोन में एक कॉल आता है। रोशनी कॉल पिक करती है और कॉल पिक करके बोलती है, हाँ मम्मा बोलो ना। तो उसकी मम्मा बोल पड़ती है, बेटा कहाँ हो तुम। तो बोलती है कि मम्मा अभी तो जस्ट कॉलेज छूटा। तो बोलती उसकी मम्मा बोलती, अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी घर पे आओ, बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी घर पर आओ, कुछ काम है, ऐसा बोलती है। और ऐसा बोल के कॉल कट कर देती है। अब रोशनी थोड़ी सी टेंस में आ जाती है। जैसे ही रोशनी टेंस में आती है, नताशा और सलोनी दोनों देखते हैं, और देखते ही पूछते हैं क्या हुआ है। तो सलोनी बोल पड़ती है, मम्मा ने जल्दी बुलाया है घर पे। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चल हम लोग भी चलते हैं साथ में। तो रोशनी बोलती है, ठीक है चलो चलो। तो क्या होता है कि ये लोग साथ में रोशनी के घर पे जाते हैं। रोशनी के घर पे जाते ही डोरबेल बजाते हैं। एक मेड आती है, दरवाजा ओपन करती है। रोशनी की मॉम जो थी वो बाहर वहीं पे सोफे पे बैठी थी हॉल में। जैसे ही इन तीनों को साथ में देखती है, तो वो थोड़ी सी शॉक होती है और बोलती है, तुम दोनों भी साथ में आ गए। तो नताशा बोलती, हाँ ना आंटी, आप हमें याद करो और हम कैसे ना आए। बोलती, अच्छा बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें तो याद किया ही नहीं था। तो रोशनी हंस पड़ती है और बोलते हंसते हुए बोलती है, मम्मी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमें याद आती है। तो रोशनी की मम हंसने लगती है। सलोनी बोलती है, बस भी करो तुम लोग। तभी सलोनी जाती है उन और पैर छूती है, बोलती है, नमस्ते मासी। तो उसकी मासी भी बोलती है, और बेटा कैसी हो। वो बोल पड़ती है, जी ना जी मासी, मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसी हो।
वो भी बोलती है मैं भी अच्छी हूँ बेटा, सब ठीक है घर? बोलती है हाँ मासी, सब ठीक है। तभी नताशा के फोन में भी एक कॉल आती है, और कॉल आते ही वो कॉल उस और किसी का नहीं, उसकी मम्मी का कॉल था। वो कॉल उठाते बोलती नमस्ते मम्मी। तो वो सामने से एक थोड़ी सी रूड आवाज में, कहाँ रह गई हो तुम, तुम्हें जरा सा भी टाइम का ध्यान है? तो नताशा हंसते हुए बोलती अरे मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, इतनी क्यों चिंता करती हो? तो उसकी मम्मी बोलती चिंता क्यों ना करूं, तुम बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारी हरकतें पता है 4 साल के बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। तो बोलते बस भी करो मम्मी, जब देखो तब आप इंसल्ट करने पे आ जाती हो, अरे कोई तो मेरी इज्जत कर लो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा, इज्जत करने के लिए ना इज्जत कमानी पड़ती है बेटा, और तुम्हारी हरकतें छोड़ दो, हम सब लोग करने लगेंगे। तो बोलते बस मम्मी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तभी उसकी मम्मी बोलती बाद में बात करना है कि नहीं करना है सोच लेना, लेकिन अभी बता तुम हो कहाँ पे? तो बोलती कि मम्मी मैं रोशनी के घर पे आई हूँ, मैं और सलोनी भी हैं। तो उसकी मम्मी बोलती अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा क्या आने में? तो बोलती कि हाँ मम्मी, आने टाइम तो लगेगा, कोई काम था क्या शायद से। तो बोलती अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कार तो है तुम्हारे पास, आ जाना आराम से। बोलती जी मामा आ जाएंगे। और अपनी मम्मा को थोड़ी देर और बात करके अपनी मम्मा को बाय शाय बोल के वो कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर ये लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद जो रोशनी की मॉम है, वो तीनों को बड़े गौर से देखती है और देखते ही बोलती है चलो अब तीनों आ गए हो ना, मेरा काम आसान हो गया। तो नताशा और रोशनी बड़े घूर के अपनी नताशा घूर के आंटी को देखती है, और रोशनी भी अपनी मम्मी को बड़ी घूर के देखती है, बोलती। और फिर तीनों एक साथ ही बोल पड़ते हैं मतलब क्या है आपका? तभी रोशनी की माँ हंसते हुए बोलती कि मतलब ये है कि घर में कोई आने वाला है, और घर में कोई आने वाला है तो घर में थोड़ी सी तैयारियां करनी पड़ती है, तो फटाफट तैयारियां करनी है, थोड़े से काम है वो खत्म करने हैं। नताशा वहां पे जैसे ही ये सुनती है वहां से जाने लगती है, तभी वहां पे रोशनी उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है, बोलती ऐसे कैसे, बड़ी खुशी खुशी आई थी ना तू कि चलो घर पे मैं बोर नहीं होंगी, अब आजा बेटा लाइन पे आजा। तभी नजर बोलती देख रोशनी, अब मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो रोशनी बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, आज तो कहीं नहीं जा रही है, चल मेरे साथ मदद करा। अब नताशा को ना चाहते हुए भी मदद करानी पड़ती है रोशनी की। और फिर उसके बाद हम लोग काम में लग जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक वो लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, सलोनी रोशनी नताशा तीनों मिल के, कहीं बिस्तर ठीक कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। सारे काम खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद नताशा जाती है और सोफे पे धम से बैठ जाती है, और बैठते हुए आंटी आपने तो थका ही दिया। रोशनी की मम चाय लेकर आती है और बोलती अच्छा बेटा, चलो कोई बात नहीं, चाय पी लो, थोड़ी सी तरोताजा हो जाओ। तो बोलती हाँ आंटी, इसकी तो बहुत ज़रूरत थी, थैंक यू सो मच आंटी। तो बोलती हाँ। तो वो क्या करती है, वो दोनों को भी चाय देती है। एक्चुअली सलोनी जो है वो चाय पीती नहीं, वो ब्लैक टी पीती है एक्चुअली। अगर वो चाय भी पिएगी तो वो ब्लैक टी ही पीती है, चाय दूध वाली चाय नहीं पीती है। तो जो उसकी मॉम है रोशनी की, उनको पता था। वो वो सलोनी को ब्लैक टी देती है। जैसे ही ब्लैक टी रोशनी देखते बोलते हाँ मम्मा, ये कर लो, बड़ी नाइंसाफी करती हो आप हम लोगों के साथ, सलोनी को ब्लैक टी दे देती हो और हम लोगों को ये चाय पकड़ा देती हो। तो सलोनी की मासी बोल पड़ती अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम्हें भी ब्लैक टी चाहिए क्या? जैसे ही ये सुनते बोलते ना मम्मा, ये मैं तो मजाक कर रही थी, आप चीजों को इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो? मैं मस्ती कर रही थी मम्मा, जोकिंग। तो उसकी मम्मी हंस पड़ती है और बोलती है अच्छा ठीक है। ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे कि वहां पे डोरबेल बजती है। जैसे ही डोरबेल बजती है, वहां पे मेड जाती है, डोर ओपन करती है, देखती है कि एक डोर से एक आदमी अंदर आता है, थोड़ा सा बूढ़ा था, हाथों में छड़ी थे, देख के लग रहा था कि वो गुरु है किसी चीज का, मतलब पंडित जैसे लोग थे उनके। वो आते हैं बैठते हैं, रोशनी की मॉम जाती है उनके पैर छूती है, पैर छूते ही बोलती है कि नमस्ते पंडित जी। तो वो वो उनको आशीर्वाद देते हैं, रोशनी की तरफ देखते हैं, लेकिन रोशनी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि वो जैसे ही पंडित जी को देखती है, वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है गुस्से में, और वहां से सीधा अपने कमरे में जाके बोलती है
हद हो गई यार। मम्मी को मतलब इनके लिए मुझे इतना सारा टेंट्रम। नताशा भी उसके पीछे पीछे जाती है। एक्चुअली सलोनी को क्या था कि वो अपनी चाय का कप रखने के लिए वो किचन में गई थी। ये चीज वो देखती है, लेकिन वो वहां से चाय का कप रखने के लिए किचन में चली जाती। और रोशनी और नताशा दोनों ही कमरे में चले जाते हैं। रोशनी के कमरे में। रोशनी के कमरे में चले जाते हैं, सलोनी भी जाती है। सलोनी जा ही रही थी कि वो गुरुजी पंडित जी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, गुरुजी की नजर सलोनी पे जाती है। सलोनी पे जैसे ही जाती है, उनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते ही पूछते हैं रोशनी की मॉम से कि ये कौन है। तो रोशनी की मॉम बोल पड़ती है, ये मेरी बहन की लड़की, मेरी बहन की लड़की है, सलोनी नाम है इसका। सलोनी वहां से चली जाती है चुपचाप, बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने वहां से चुपचाप चली जाती। गुरुजी बड़े गौर से एक बार सलोनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। सलोनी ने एक ड्रेस पहनी थी सफेद कलर की, वाइट कलर का, वाइट कलर की कुर्ता थी, पटियाला था, एक दुपट्टा था। गुरुजी देखते हैं और देखते ही रोशनी की मॉम को बोलते हैं, इस लड़की को बुलाओ। सलोनी रोशनी की मॉम थोड़ी सी शॉक होते हुए पूछती कि क्यों, क्या हुआ गुरुजी, सब ठीक है ना। तो बोलते हैं कि अरे बुलाओ जरा, मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो वो रोशनी की मॉम जाती है नताशा के रूम, सॉरी, सलोनी, रोशनी के रूम में जाती है। और रोशनी के रूम में जाते ही सलोनी को बुलाती बोलती है, बेटा रोशनी इधर आ। तो रोशनी उसको बोलती कि मैं क्यों आऊँ। तो बोलते, बेटा रोशनी, तुम सलोनी और नताशा तीनों के तीनों नीचे आओ। तो रोशनी मना कर देती है, बोलती कि मैं नहीं आऊंगी, बोला ना आपको मैंने। और आपको पता है ना मम्मी, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, गुरु नहीं, ढोंग है ढोंग। उनका ये सब सारा चीजें ढोंग है। उनके वजह से मैंने अपने भाई खोई थी। रोशनी की मॉम बोलती है, चुप भी करो अब तुम, कब तक ये बातों को पकड़ के रखोगी। 3 साल बीत चुके हैं इन बातों को, और कितना टाइम। मेरा भी बेटा था वो। बोलती है, आपका बेटा था, मेरा भी भाई था। इस गुरु जी की वजह से मैंने अपने भाई को खोया है। मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगी। तो रोशनी की मम सलोनी की तरफ बोलती, बेटा चलो तुम मेरे साथ। तो सलोनी थोड़ी सी शौक होती, बोलती, आंटी क्या हुआ है, सब ठीक था ना। बोलती, चलो मेरे साथ बेटा, कुछ काम है। और उसका हाथ पकड़ के नीचे लेकर आती गुरु जी के सामने। गुरु जी के सामने लेकर आते ही गुरु जी बड़े गौर से वापस सलोनी को एक बार देखते हैं और देखते ही बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। सलोनी नजरें को झुका के उनको पहले गुरु जी को प्रणाम करती है और बोलती है, जी सलोनी नाम है मेरा। सलोनी की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, सुकून। मानो उसकी आवाज में एक अलग ही शीतलता थी। जैसे गुरुजी उसकी आवाज सुनते हैं, बोलते हैं, कैसी हो बेटा। बोलते हैं, सलोनी भी नजरें झुका के जवाब देती है, जी अच्छी हूँ मैं। तो गुरुजी पूछते हैं, अच्छा तुम अभी कहाँ से आ रही हो। तो बोलते हैं सलोनी को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है कि इतना सवाल कौन करता है और ऐसे सवाल कौन करता है। तो वो बोल पड़ती है कि गुरुजी कुछ काम था क्या आपको, हाथ जोड़ के। तो गुरुजी बोलते हैं कि अच्छा अपने हाथ दिखाओ। तो गुरुजी, सलोनी करती है, अपना हाथ देती है गुरुजी के हाथ में। और गुरुजी उसके हाथ की रेखाओं को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और देखते ही हंस पड़ते हैं। अब रोशनी की माम थोड़ी सी शौक थी और वो भी एक तक गुरुजी को देखे जा रही थी। सलोनी जैसे ही ये देखती है कि गुरुजी हंस रहे हैं, तो वो भी गुरुजी की तरफ देखते हुए बोलती, क्या हुआ है गुरुजी, सब ठीक है। तो वो गुरुजी बोल पड़ते हैं, बेटा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तैयार रहना इस बदलाव के लिए। सलोनी को समझती ही नहीं है और पूछती है, मतलब गुरुजी मैं कुछ समझी नहीं, क्या आप मुझे समझा सकते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, तुम्हारी जिंदगी में एक शख्स जुड़ने वाला है, वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। आगे का रास्ता कठिन होगा तुम्हारे लिए, तैयार रहना। सलोनी को समझती नहीं है और बोलती, जी धन्यवाद गुरुजी। इतना बोल के वो गुरुजी का पैर छूती है, वहां से चली जाती है। ये सारी चीजें वो सोच रही थी कि क्या क्या चल क्या रहा है। गुरुजी की ये बातें उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो रूम में जाती है, थोड़ी देर वहां पे थी, तकरीबन 1 घंटे तक नीचे पूजा चल रही थी। एक्चुअली वो गुरुजी पूजा के लिए आए थे। जो रोशनी का एक भाई है, रोशनी का एक भाई था पीयूष, उसकी उसका उसके मरने पे
ये एक पूजा इन लोगों ने रखी थी कुछ, वो उसी के लिए वो आए थे। कुछ छोटी सी पूजा थी जो कि आधे घंटे की थी। तो इसके लिए वो आए थे पूजा कराते हैं। पूजा कराने के बाद वो वहाँ पे कुछ खाते हैं और वहाँ से अपना दान दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। और जाने के बाद जैसे ही वो जाते हैं तभी रोशनी बाहर आती है और बोलती, चले गए? तो रोशनी की मॉम बोलती है, बेटा कभी तो कुछ तो, तुम्हारे गुरु जी हैं वो, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। तो बोलती, देखिए मॉम, ध्यान रखने का काम ये आप ही करिए। कृपया करके इन सब चीज़ों का ना प्रेशर मुझ पर मत डालिए। और वैसे भी मैं उन्हें कोई गुरुजी नहीं मानती हूँ, मेरे लिए वो कुछ नहीं रखते। मैं बस, वो एक आदमी है और वो मेरे भाई के कातिल है, बस। रोशनी की आंखों में गुस्सा रोशनी की मॉम को साफ नजर आ रहा था, रोशनी का ये चिड़चिड़ापन। फिर उसके बाद रोशनी नीचे आती है। सलोनी और नताशा भी नीचे आते हैं साथ में। सलोनी यही सारी चीजें सोच रही थी कि गुरुजी की बातें, फिर बरखा की वो हरकत, सब कुछ वही सब चल रहा था उसके दिमाग में। आती है, नीचे आते हैं तीनों के तीनों। तो सलोनी की रोशनी की मॉम बोल पड़ती है कि चलो आगे तुम लोग, तो फटाफट खाना लगा देती हूँ। ये कुछ बच्चे आ रहे हैं तो उन सबको खाना दे दो और खाना दे दो। तो ऐसे ही होता है। वो लोग, कुछ बच्चे लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं घर में, उन सबको खाना खिलाया जाता है। रोशनी, सलोनी, नताशा, ये तीनों मिलके उन सारे बच्चों को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद वो सारे बच्चे जैसे ही चले, तभी नताशा अपनी कमर पकड़ के खड़ी होती, बोलती, आंटी बस भी कराओ। ऐसा लगता है ना आप मुझसे 2-3 महीने का काम एक ही दिन में करा लिया हो। मेरी तो कमर ही टूट गई आंटी। तभी ना रोशनी की माँ मुझसे बोलती, अरे बेटा, इतनी जल्दी तुम्हारी कमर टूट गई? बड़ी पतली कमर है तुम्हारी। छेड़ते हुए। अब ये सुनने के बाद थोड़ी सी सलोनी को हंसी आ जाती है। मैं सलोनी को हंसता हुआ देख के नताशा बोलती, हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, सब लोग मेरे ऊपर हंस लो, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और ऐसे बोलते हुए जाती है, खाने के टेबल पे बैठती है और रोशनी की मॉम को बोलती, आंटी अब खाना भी दोगे या काम ही कराओगे? तो रोशनी की मॉम हंसते हुए उसे खाना देती है। तीनों को खाना दिया जाता है, तीनों खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त सलोनी के फोन पे कॉल आती है। सलोनी जैसे ही कॉल पिक करती है, सामने से उसकी मॉम की आवाज़, हाँ हाँ बेटा। तो वो बोल पड़ती है, मम्मा मैं यहाँ पे रोशनी के घर पे आई हूँ। तो वो बोल पड़ती है, अच्छा हाँ हाँ, मुझे बताया तो था दी ने कि घर में पूजा है, मैं जा नहीं पाई थी एक्चुअली। तो बोलती, हाँ हाँ, वो मैं आ गई थी। उसके मम्मी बोलती, हाँ हाँ ठीक है, तुम वहाँ पे रुको, मैं भी 1-2 घंटे में आ ही रही हूँ। तो सलोनी बोलती, ठीक है मम्मा, आप आ जाओ आराम से। इतना बोलती है, इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करती है, कॉल कट करने के बाद जैसे ही कॉल रखेगी तभी रोशनी की मम बोल पड़ती है, कौन थी? दी थी? तो वो बोलती, हाँ। तो बोलती, अच्छा ठीक है, ये लोग खाना खत्म करते हैं। खाना खाने के बाद ये तीनों जाते हैं रोशनी के बेडरूम में। रोशनी के बेडरूम में नताशा जैसे ही जाती है, बेड देखती है, वो तो सो जाती है, बेड पे पड़ जाती है सीधा। जाते ही बोलती, हाय मैं तो थक गई यार, कितना काम करती है तू। तभी रोशनी हंसते बोलती, काम? अरे बच्चों, तूने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती मजाक वाली बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ जो हमारी नताशा थी, वो कैंटीन से निकलती है। वो जा ही रही थी अपनी कार में बैठने के लिए। वो एक सलोनी को क्लासरूम में जाते हुए देखती तो है, लेकिन वो मतलब दूसरे पल अपने फेस को साइड में कर लेती है और वो खुद ही बोलती है, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों बार बार इस लड़की को देखने के लिए तत्पर हूँ। और इतना बोलते ही वो जाने लगती है, जाती है, अपनी कार में बैठती है और वो लोग वहां से चले जाते। बरखा अपने घर पे जाती है। जो प्रतिभा और शनाया थे, ये दोनों भी अपने घर पे चले जाते हैं। आर्यन भी अपने घर पे चला जाता है। बरखा और प्रकाश दोनों घर पे आते हैं। आते ही दरवाजे पे एक औरत खड़ी थी और वो आते ही जैसे ही वो बरखा को देखती है और बरखा को देखते ही बोलती है, बेटा तुम आ गई। बरखा एक बार उनकी तरफ देखती तो है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, अगले पल जाने लगती है। तभी वो औरत पीछे से बोल पड़ती है, बेटा सुनो जरा। तो वो बोलती है, ये बोलिए। तो वो आती है और फिर उसके बाद बोलती है, बेटा वो तुम ठीक हो? तो बोलती है, हाँ हुआ, कोई काम है? तो वो अपनी उसकी बुआ की आंखों में थोड़े से आंसू थे और उन आंसुओं के साथ बोलती है, हाँ बेटा,
खाना लग गया है, जाके फ्रेश होके आ जाओ खाने के लिए। बोलती दे। तभी बरखा बोल पड़ती है, देखिए बुआ, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। अब बरखा की बुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रकाश जाता है, उनको हक करता है, बोलता है मम्मा आप क्यों इतना टेंशन लेते हो उसके बारे में। तो वो बोल पड़ती है, अरे क्यों ना लूं बेटा, मेरी बेटी है वो, मेरी मम्मी जैसी है वो। जब से उसकी माँ गई है तब से एक वही है, क्यों ना लूं मैं उसकी टेंशन, क्यों। तभी प्रकाश बोल पड़ता है, अरे मम्मा आपको तो पता है ना वो कैसी है। तभी बुआ बोलती है, मेरी आखिरी इच्छा है कि एक बार वो आके मुझे बड़े प्यार से बुआ बोल के अपने गले लगा ले। तभी पीछे से एक आवाज, ऐसा होगा जरूर होगा, तुम ज्यादा सोच रही हो, थोड़ा सा वक्त दो चीजें ठीक हो जाएगी। ये और कोई नहीं, प्रकाश के पिताजी का आवाज था, यानी बुआ के जो पति देव थे उनका आवाज। उनका नाम है श्रीमती राव। श्रीमती राव। और जो उनके पीछे जो आदमी थे उनका नाम राजेंद्र राव। राजेंद्र राव बोल पड़ते हैं, ज्यादा मत सोचो श्रीमती। तो श्रीमती पीछे मुड़ते ही बोलती है, कैसे ना सोचूं, मेरी बेटी है वो। उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी प्रकाश आते हैं, उनके आंखों से आंसू पूछते हुए बोलते हैं, मम्मा वैसे मुझे कस के भूख लगी है, कुछ बना है या फिर आप मुझे ऐसे ही रुला रुला के पेट भरोगे मेरा। तभी उसकी मम्मा हंसते हुए बोलते, अच्छा चलो चलो, जाओ फ्रेश तो हो जाओ कम से कम। तो बोलते हाँ हाँ हाँ। इतना बोल के वो सीधा जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होके आता है, खाने के टेबल पे बैठता है, खाता है, खाना खाता है। जैसे ही खाने को देखता है वो बोल पड़ता है, अरे ये तो बरखा की पसंद की खाना है ना। तो उसकी बुआ भी बोलती है हाँ। तो बोलता है, अच्छा मम्मा आपको क्या लगता है खाएगी आज उसके। तभी वो तभी उसकी मामा बोल पड़ती है, पता नहीं बेटा, खाएगी कि नहीं खाएगी, होप सो खा ले, होप सो खा ले। तभी प्रकाश बोलते हैं, मम्मी आपको तो पता है ना कि वो आलू के पराठे और ये खीर 6 साल हो गए अभी तक उसने कभी छुआ भी नहीं इसका खाने को। तभी उसकी मम्मा बोल पड़ती है, वही तो बात है ना बेटा, कब पता नहीं ये सब बदलेगा, कब तक, और कब तक ये सब देखना पड़ेगा। तब इतना बोलने के बाद वापस उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो भी प्रकाश बोलता है, अरे मम्मा बस भी करो, आपकी आंखों में क्या आंसू के टैंकर लगे रहते हैं। हैं, कुछ बोलो नहीं वो बाहर आने लगते हैं। बस भी करो, कितना रोती हो, मत रो, देखो मैं हूं ना, एक बेटी है आपकी, एक बेटा भी है आपका, तो क्यों रो रही हो। तो उसकी बुआ प्रकाश के सर पे हाथ हिलाते हुए बोलती, हाँ बेटा पता है। जो बरखा थी वो अपने रूम में जाती है, रूम में जाते ही फ्रेश होती है, फ्रेश के बाद बेड पे लेटी हुई थी, तभी वहां पे एक डोर नॉक होता है। डोर जैसे ही नॉक होता है तभी बरखा बोलती है, कम इन। तो एक स्टाफ अंदर आता है और अंदर आके ही पूछती है कि मैम खाना लेकर आऊं। तो बरखा पूछती है कि क्या बना है। तो वो बोलती है कि मैम आलू के पराठे और खीर। जैसे ही बरखा ये सुनती है, थोड़े से गुस्से में बोलती है, मुझे ये नहीं खाना है, कुछ और है तो लेकर आओ। तो वो स्टाफ, वो मेड बोलती है, ओके ओके मैम, मैं लेकर आती हूँ। वो नीचे आती है। तो जो बरखा की बुआ जी थी वो उस स्टाफ से पूछती है, मेड से, कि क्या बोला उसने। तो वो बोलती कि मैम उन्होंने बोला कि कुछ दूसरा खाना है तो लेकर जाने के लिए। तो बरखा की माँ, बुआ जी ये सुनती है और बोलती ठीक है, जाओ लेकर जाओ। बरखा ये खाना खाती है, खाने के बाद वो यही सारी चीजें सोच रही थी सलोनी के बारे में, बहुत सारी चीजें। और दूसरी तरफ हमारी सलोनी भी यही सोच रही थी। अब ये दोनों के अजीब ही कश्मकश थे। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे और एक दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। और यही सोच रहे थे कि क्यों, क्यों मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, ऐसा क्या है। चलिए जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और हाँ, अब हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था ऐसा रोशनी के भाई के साथ, यानी पीयूष के साथ।
ऐसा क्या हुआ था कि रोशनी उस गुरु जी से नफरत करती है? ऐसा क्या हुआ था बरखा के पास्ट लाइफ में जिससे बरखा 6 साल से अपने आप को दबा के रखी है? बहुत सारी चीजें हैं राज खुलने के लिए, धीरे धीरे खुलेंगे। चलिए अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होएगा। थैंक यू सो मच। आज हम अपनी कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारी कहानी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।